पास्ट में भी आप अच्छी पोजीशन ले चुके हो, अच्छी जगह हासिल कर चुके हो। आपको हर वक्त तैयार देखते हैं हर काम को करने के लिए। आप अपने गिर्द खुद रास्ते अपने बंद कर देते हो, खुद तलवारें लगाई हुई हैं इसने। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपने एक लाइन सुनी होगी, और वो लाइन क्या है? वो एक शेर है, उसकी एक लाइन है, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और मेरे पास जो मैसेजेस आते हैं, जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, और जो लोग रीडिंग देखते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे चले जाएं और वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की रीडिंग, टैरो रीडिंग, नंबरोलॉजी, तो वहाँ पे हर जगह आपको मोहब्बत 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 नजर आएगी। तो उससे तो ये लगता है कि मोहब्बत के अलावा और कोई गम नहीं लोगों को। मेरे पास भी ऐसे ही होता है। लोग मुझसे आके सिर्फ एक ही सवाल करते हैं मोहब्बत का, मोहब्बत में नाकामी का, धोखे का, गम का, दुख का, अकेलेपन का। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है, दो लफ्ज और अपनी जिंदगी में इजाफा कर लें कि मोहब्बत कभी एक तरफा होती है, कभी दो तरफ से होती है। लेकिन ये जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई, ये एक तरफा मोहब्बत का नतीजा है। बहुत अजीब बात है ना, कि आप मोहब्बत करें और कोई आपसे न करे, आप उसकी कदर करें और कोई आपकी कदर न करे, आप उससे वफा करें और कोई आपसे वफा न करे, आप किसी के साथ रहना चाहें, जीना चाहें, मरना चाहें, और किसी को इसकी परवाह ना हो। कितना अजीब है। ये सारी बातें, इतने सारे तजुर्बात जो मैं लोगों के सुनता हूँ, और इस उम्र में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमेशा मोहब्बत या शादी या जिंदगी में उसको शामिल करें जो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढने में लगेंगे तो ढूंढते ही रह जाएंगे, हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर आपसे कोई मोहब्बत करता है तो उसकी मोहब्बत को तरजीह दें, उसको अपनी जिंदगी में एक मुकाम दें, उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ जाए, तो फिर आप जिंदगी में कामयाब। एकतरफा मोहब्बत हमेशा आपको दुख, परेशानी और इसके अलावा जिल्लत के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। इसलिए अपनी जिंदगी से दुखों को, परेशानियों को और जिल्लत को निकालें। मोहब्बत के मामले में थोड़ा सा लिबरल हो जाएं। जो आपसे मोहब्बत करता है उसे सलाम करें और उसे अपनी जिंदगी में लेकर आए। यही हकीकत है, इसी से जिंदगी चलेगी, और यही इस मसले का हाल है, और कोई नहीं। और फिर भी अगर आपका दिल नहीं मानता तो आपको पता है क्या होगा? वही होगा जो होता है। बेवफाई होगी, दूरी होगी, दुख होगा, और फिर आपके कमरे में दुखी पोस्टर होंगे, आपके मोबाइल पे दुखी पोस्टर होंगे, दुखी शायरी होगी, दुखी गाने होंगे, और फिर जिंदगी में दुखी दुख होगा। एक और चीज बिल्कुल क्लियर है, जब आप मोहब्बत के मामले में खुश नहीं होते, या रिलेशनशिप के मामले में खुश नहीं होते, या अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुश नहीं होते, तो आपकी जिंदगी की दूसरी जगहों पर भी गम आ जाता है। आपका कारोबार, काम, बिजनेस, पढ़ाई, इवन आपको अपने दूसरे रिश्ते भी अच्छे नहीं लगते। तो इन सब चीज़ों को अच्छा करना है तो मोहब्बत करें, उससे करें जो आपसे मोहब्बत करता है।
और अगर आप अपनी मोहब्बत को ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लें, हमें या किसी को भी कोई एतराज नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैंसर कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा तो देखें अपनी रीडिंग। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है और ये पास्ट है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर, ये आप, ये आपकी फैमिली, ये आपकी उम्मीद और अल्टीमेट। जी मैं कैंसर की रीडिंग कर रहा हूं और कैंसर देखें अपनी रीडिंग को। पहला ही कार्ड जस्टिस का आ गया। अब ये जस्टिस का बड़ा अजीबो गरीब कार्ड है। ये पूरी बॉल आपके कोर्ट में डाल देता है कि आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। यानी कि आप अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा, इंसाफ करोगे तो इंसाफ होगा, नाइंसाफी करोगे तो नाइंसाफी होगी। तो आप जो सोच रहे हो वैसा ही ये कार्ड बता रहा है, वैसा ही होगा। तो इस हफ्ते में जस्टिस यानी कि इंसाफ। अभी आप किस्मत के इंतजार में नहीं बैठेंगे कि ये आपके साथ होने वाला है। अब आपने ये इंसाफ अपने साथ खुद करना है कि आपने क्या करना है। तो ये वाला जो कार्ड है जस्टिस का, ये कह रहा है कि आपको इंसाफ करना होगा, आपको चीजें बेहतर करनी होगी। और क्यों करनी होगी कि आपके पास एक नया असाइनमेंट आ गया है, एक नया काम आ गया है, नई जॉब आ गई है, नया बिजनेस आ गया है। तो उससे आपको इंसाफ करना होगा, उस पर आपको पूरा उतरना होगा। जब आप उस पर पूरा उतरेंगे तो जिंदगी बहुत हसीन है, बहुत आलीशान है। जितना उसको अच्छा करोगे वो अच्छी है और जितना उसमें नेगेटिव डालोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ये इसकी बेस है। ये कह रहा है कि अपने तमाम दरवाजे खुले रखें, जिसकी वजह से आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आई है और आपको उसको अवेल करना है। तो आप ये मत कहिएगा कि ये मैंने नहीं करना, ये करना है, ये मेरे मतलब की जॉब, बिजनेस, कारोबार नहीं है। दरवाजे खुले का मकसद है कि जैसे ही मौका मिले उसको हाँ कहना है, ना नहीं करनी। आपने हाँ करना है। पिछले दिनों मेरी बात हो रही थी अपनी बेटी से, तो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गई थी। तो वो मुझसे गाइडेंस ले रही थी। खुद टैरो रीडर है, तो मुझसे वो गाइडेंस ले रही थी कि पापा मैंने क्या करना है। मैंने कहा बेटा जो भी असाइनमेंट, जो भी काम मिले ना नहीं करनी, बोलना कि यस मैं करूँगी। बस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 2 सेकंड के लिए सोचना कि आप हाँ जो कर रही हो, इसके बाद का जो जवाब आएगा वो क्या दोगी। बस इसके बाद आपने फौरन हाँ करनी है कि हाँ मैं करूँगी। इसके बाद अगर कोई जवाब आए तो आपके पास जवाब उसका पहले से तैयार होगा। आप बोलोगी कि हाँ मैं इस तरीके से कर सकती हूँ उसको। फौरन ना नहीं करनी। तो ये वाला जो काम है, ओपन ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज, ये जो बेस है ये बता रहा है कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है तो आपने ना नहीं करनी, आपने फौरन हाँ करनी है। रास्ते खुले रखने, रास्ते बंद नहीं करने। होता है कि बंदा कहीं जाता है और वो कहते हैं कि आपको हम ये असाइनमेंट देंगे, और वो बोलता है कि यार ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये मुझे ऐसा असाइनमेंट क्यों दे रहे हैं। तो रास्ता बंद हो जाता है। हो सकता है वो आपको चेक करने के लिए दे रहे हो। वैसे भी कोई कंपनी अगर आपको रखती है तो उसके पास ये जहन में बात होती है कि क्या हम अपनी कंपनी की जिम्मेदारी इस बंदे पे डाल सकते हैं। और जब आप मैनेजमेंट लेवल पे आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी होती है। उसमें सिर्फ एक चीज नहीं देखनी होती जो कि आपकी एक्सपर्टीज होती है, उसमें आपको बहुत सारी चीज देखनी होती है। तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी है तो फिर आपने ना नहीं करनी, हाँ बोलना है। थोड़ी देर के लिए चुप होंगे, आप सोचेंगे कि किस तरीके से मैं इसको हाँ को मुमकिन बना सकता हूँ, और फिर फौरन हाँ बोल देनी है। ये पास का कार्ड है, एक किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल का मकसद है पैसा और पोजीशन। पास्ट में भी आप अच्छी पोजीशन ले चुके हो, अच्छी जगह हासिल कर चुके हो,
चीज़ों को बेहतर कर चुके हो। तो आगे भी चल के आप इस वाली पोजीशन में भी अपने आप को अच्छा कर जाओगे, क्योंकि आपके अंदर इंसाफ है, जस्टिस है, और आपके अंदर नई चीज़ को हासिल करने की पावर है। आपके अंदर फूल की पावर भी है। फूल की पावर असल में कोई मजाक नहीं है। फूल की पावर, जितनी भी पावर्स हैं, इवन किंग से बड़ी पावर होती है। किंग को अगर आप कोई चीज़ दोगे तो किंग थोड़ी देर के लिए सोचेगा कि यार वही वाली बात कि मेरा काम ही नहीं है। ये नहीं सोचेगा, ये निकल जाएगा, ये करके आएगा, निभा के आएगा, क्योंकि इसके दिमाग में नो है ही नहीं। ये नो करता ही नहीं है। ये तो अपने गार से अभी निकला है, इसके पास अभी तजुर्बात नहीं है। नो करने का तजुर्बा तो बिल्कुल ही नहीं है। करने के तजुर्बात इसके पास बहुत ज़्यादा है कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ। तो ये इब्तिदा का कार्ड होता है, इनोसेंट और मासूम कार्ड होता है। फूल का मकसद होता है मासूम। तो ये आपको नो नहीं करने देता। ये कार्ड यहाँ पर मौजूद है, अच्छा कार्ड नहीं है। एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड क्यों अच्छा नहीं है? इसलिए अच्छा नहीं है कि ये बात बार बार आ रही है कि आप अपने गिर्द खुद रास्ते अपने बंद कर देते हो। खुद तलवारें लगाई हुई हैं इसने, अपने आप को खुद लिमिट्स दी हुई हैं। ये बात मैंने यहां पर भी की कि ये तो मेरा काम ही नहीं, मुझे क्यों दे रहे हैं। ये बात मैं यहां पर भी कर रहा हूं, ये बात मैं यहां पर भी कर रहा हूं। भाई लिमिट्स नहीं करनी, अपने आप को अनलिमिटेड करो, रोको नहीं। अगर रोकोगे तो काम खराब होगा। अब हुआ कुछ यूं कि जब मैं आपको बार बार कह रहा हूं तो आपको ज़हन में आ जानी चाहिए बात, यहां पर आपने अपने आप को रोका हुआ है। प्रेजेंट में आपने अपने आप को रोका हुआ है। रोकना नहीं है, आगे ले जाना है आपने अपने आप को, बेहतर करने वाला है। और जितना बेहतर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। टू ऑफ वांड्स, ये आपका नियर फ्यूचर में आ रहा है कार्ड। टू ऑफ वांड्स, ये दुआओं का कार्ड है और अच्छा कार्ड है। किसी के आने का कार्ड है, खासतौर पे बिजनेस, कारोबार, चीज़ों और बेहतरी के आने का कार्ड है। और ये आपके पास नियर फ्यूचर में आ रहा है, आपको ये अच्छी अच्छी खबरें दे रहा है। बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी और बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है इस हफ्ते में। अब हम चलेंगे कुछ फीलिंग्स की तरफ। ये वाली फीलिंग है सिक्स ऑफ वांड्स, आपकी अपनी, कि मैं कर लूंगा। ये देखें, ये सक्सेस ले रहे हैं आप, सक्सेस हासिल कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, और बहुत कुछ अच्छा अच्छा आपके साथ हो रहा है। तो सिक्स ऑफ वांड्स का कार्ड आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट देता है, आपके अंदर को, आपकी पावर को, आपकी ताकत को। ये आपकी अपनी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये भी आपको हर वक्त तैयार देखते हैं हर काम को करने के लिए। अच्छी फीलिंग है, बुरी फीलिंग नहीं है। तो ये फीलिंग जारी रहनी चाहिए। ये आपकी उम्मीद है। आपको मालूम है कि आपके पास किस किस्म की नेगेटिविटीज मौजूद हैं। यहाँ पर आ चुके हैं ये तलवारें यहाँ भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद, सारी नेगेटिविटी के बावजूद, आप अपना टारगेट हासिल कर लेंगे। अपना टारगेट आपको मिल जाएगा। ये अच्छा कार्ड है, ये आपकी अपनी उम्मीद है। आखिरी वाला जो कार्ड है वो इस सारी रीडिंग से बिल्कुल अलग है। ये शादी का कार्ड है, मोहब्बत का कार्ड है, रिलेशनशिप का कार्ड है। तो आपके जहन में अगर कोई इस किस्म की चीज है तो वो भी आप इसी हफ्ते में हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत जबरदस्त रीडिंग। हम चलते हैं आपके सवालात की तरफ। आपका सवाल, जी सवाल करें। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है कि यस आपका काम हो जाएगा। शादी, मंगनी, बातचीत जो चाहें वो इस हफ्ते में हो सकती है, या आपने जो ख्वाहिश जाहिर की उसके मुताबिक हो सकती है। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। आपको अगर कहीं फोकस होना है, दिमाग लगाना है मोहब्बत के लिए, तो आपको वो मोहब्बत हासिल हो जाएगी। बिल्कुल मिलते जुलते कार्ड है। सवाल नंबर 3, यस आपका काम हो जाएगा। और ये वाला जो कार्ड है ये
मोहब्बत का नहीं है, ये कारोबार का, काम का, नौकरी का है। अगर आपका इस किस्म का कोई टारगेट है तो आपका वो टारगेट अचीव हो जाएगा। तीनों के जवाब यस में आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।